आज की कहानी का शीर्षक है गुप्त राजकुमारी। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं। एक बार की बात है, ऑरेलियन के शांतिपूर्ण राज्य में क्लारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो अपनी दयालु लेकिन रहस्यमय दादी मटिल्डा के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती। क्लारा एक हंसमुख और दयालु लड़की थी। वह हमेशा गांव वालों की मदद करती थी और बगीचे की देखभाल करती थी। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ अलग है, कुछ छिपा हुआ है। एक दिन अटारी की सफाई करते समय क्लारा को एक पुराना धूल भरा संदूक मिला। अंदर उसे चांदनी मणि वाला एक सुंदर चांदी का लॉकेट मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, लॉकेट से हल्की रोशनी निकली। भ्रमित और उत्सुक होकर क्लारा लॉकेट को अपनी दादी के पास ले गई। मटिल्डा ने आश्चर्य और दुख से लॉकेट को देखा। उसने क्लारा को बैठाया और उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया। क्लारा, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम ऑरेलियन की गुप्त राजकुमारी हो। क्लारा की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। एक राजकुमारी? आखिर कैसे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मटिल्डा ने आह भरी। जब तुम्हारा जन्म हुआ, ऑरेलियन को जेफर नामक एक काले जादूगर से खतरा था। तुम्हारे माता पिता राजा रोलैंड और रानी एवेलिना ने तुम्हारे रक्षा के लिए तुम्हें छिपा दिया था। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और मुझसे कहा कि सही समय आने तक मैं तुम्हारी असली पहचान गुप्त रखूं। क्लारा को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ, सदमा, उत्तेजना और डर। मेरे माता पिता को क्या हुआ? क्या वे अभी भी जीवित हैं? मटिल्डा ने सिर हिलाया। वे हैं, परंतु जेफर ने उन्हें अपने अंधेरे महल में वर्जित जंगल के अंदर कैद कर रखा है। वे तुम्हारी यानी उनकी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम जाओ और उन्हें बचाओ। तुम्हें जो लॉकेट मिला है वो एक राजकुमारी के रूप में तुम्हारी शक्तियों को अनलॉक करने की चाबी है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग्य पूरा करने का समय आ गया है। अपने माता पिता को बचाने और ऑरेलियन की राजकुमारी के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लारा अपने गले में लॉकेट के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। मटिल्डा ने उसे जादुई जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी थैली और जेफर के महल का रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा दिया। जैसे ही क्लारा जंगल में यात्रा कर रही थी, उसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात आर्या नाम की एक दयालु परी से हुई, जिसके चमकीले पंख और एक गर्म मुस्कान थी। राजकुमारी क्लारा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आर्या ने कहा। मैं आपकी यात्रा में आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं। आर्या के मार्गदर्शन से क्लारा ने लॉकेट की शक्तियों का उपयोग करना सीखा। वह अपने रास्ते को रोशन करने, सुरक्षात्मक बाधाएं पैदा करने और यहां तक कि छोटे घावों को ठीक करने के लिए चांदनी को बुला सकती। आर्या ने क्लारा को जंगल के रहस्यों और आगे आने वाले खतरों के बारे में भी बताया। एक शाम एक चमकदार धारा के किनारे आराम करते समय क्लारा ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। अचानक भूतों का एक समूह प्रकट हुआ, जिसका नेतृत्व ग्रिजल नाम का एक भयावह दिखने वाला प्राणी कर रहा था। लॉकेट सौंप दो राजकुमारी और हम तुम्हें जाने देंगे, ग्रिजल ने डरावनी आवाज में कहा। क्लारा अपनी बात पर अड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी, उसने घोषणा की। लॉकेट की शक्ति का उपयोग करके उसने अपने और आर्या के चारों ओर प्रकाश की ढाल बनाई। राक्षसों ने हमला किया, लेकिन अवरोध मजबूत रहा। आर्या की मदद से क्लारा ने भूतों को हराने के लिए अपनी नई ताकतों का उपयोग किया, जो वापस छाया में भाग गए। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, क्लारा और आर्या करीब आते गए। आर्या ने खुलासा किया कि वो कभी ऑरेलियन की संरक्षक थी, लेकिन जेफर के काले जादू ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया था। आपकी बहादुरी मुझे आशा देती है, राजकुमारी क्लारा, आर्या ने कहा। एक साथ मिलकर हम आपके माता पिता को बचा सकते हैं और राज्य में शांति फिर से ला सकते हैं। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वे निषिद्ध जंगल के किनारे पर पहुंचे। कुछ दूरी पर जेफर का अंधेरा महल घने कोहरे से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। भय और दृढ़ संकल्प महसूस करते हुए क्लारा ने गहरी सांस ली। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, वह फुसफुसाई। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, आर्या ने कोहरे में एक छेद बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। वे फाटकों से फिसलकर अंधेरे घुमावदार गलियारों में चले गए। महल जालों और अंधेरे प्राणियों से भरा हुआ था, लेकिन आर्या के मार्गदर्शन और क्लारा के साहस से वे आगे बढ़ते रहे। महल के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक ऊंची मीनार मिली। शीर्ष पर एक जादुई पिंजरे में बंद राजा रोलैंड और रानी एवेलिना थे। मां, पिता, क्लारा रोते हुए पिंजरे की ओर भागी। जेफर प्रकट हुआ। उसकी काली आंखें द्वेष से चमक रही थीं। तो आखिरकार छोटी राजकुमारी आ गई, उसने व्यंग्य किया। लेकिन तुमने बहुत देर कर दी है। तुम्हारी शक्तियों का मेरी शक्तियों से कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, क्लारा तनकर खड़ी थी।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अब तुम्हें अपने परिवार या अपने राज्य को हानि नहीं पहुंचाने दूंगी ज़ेफर। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और उसकी शक्ति को अपने अंदर महसूस किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। ज़ेफर का काला जादू क्लारा की चांदनी शक्तियों से टकरा गया। कमरा रोशनी और अंधेरे की चकाचौंध करने वाली चमक से भर गया। ज़ेफर की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए अपने परी जादू का उपयोग करते हुए आर्या लड़ाई में शामिल हो गई। अपनी ताकत के बावजूद ज़ेफर का क्लारा और आर्या की संयुक्त शक्ति से कोई मुकाबला नहीं था। चांदनी के अंतिम विस्फोट के साथ क्लारा ने ज़ेफर के काले जादू को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही उसकी शक्तियां शून्य में विलीन हो गईं, जादूगर ने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके माता पिता के आसपास का जादुई पिंजरा गायब हो गया और वे अंततः आजाद हो गए। राजा रोलैंड और रानी एवेलिना ने क्लारा को गले लगाया। उनके दिल खुशी और गर्व से भर गए। राजा रोलैंड ने कहा, आप एक बहादुर और शक्तिशाली राजकुमारी बन गई हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। क्लारा मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं आर्या के बिना ये नहीं कर पाती, उसने परी की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा। आर्या गर्मजोशी से मुस्कुराई। आपका दिल सच्चा है राजकुमारी क्लारा। आपकी बहादुरी और दयालुता ने हम सभी को बचा लिया है। ज़ेफर की हार और उसके माता पिता के सुरक्षित होने के साथ क्लारा असली राजकुमारी के रूप में ऑरेलियन लौट आई। राज्य ने अपने प्रिय शाही परिवार की वापसी का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। क्लारा की शक्तियां बढ़ती रहीं और उसने उनका उपयोग अपने लोगों की मदद करने और अपने राज्य की रक्षा के लिए किया। मटिल्डा को अपनी पोती पर गर्व था। उसने क्लारा को एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में विकसित होते देखा। राजकुमारी का रहस्य उजागर हो गया और इसके साथ ही ऑरेलियन के लिए शांति और समृद्धि का एक नया युग आया।